इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बदायूं जिले में भगवान शिव का मंदिर है, जहां शिव परिवार के साथ दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ धर्म जागरण समन्वयक के जिला संयोजक चंद्रेश सक्सेना प्रतिदिन मंदिर की साफ सफाई कर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में जो भी भक्त श्रद्धा से सर झुकाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए उघैती शर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। आज हम हैं बिसौली के शिव मंदिर पर। इस शिव मंदिर का इतिहास बड़ा ही पुराना है और अपने आप में बड़ा प्रख्यात मंदिर है। यहाँ हमारे ये चंद्रेश जी भाई साहब हैं जो प्रतिदिन आकर पूजा अर्चना करते हैं और बड़ी महत्ता है इस मंदिर की। हमारे दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान शंकर शिवलिंग यहाँ पर विराजमान हैं और जो भी यहाँ आता है, जो भी मांगता है, उसके मन की मुराद पूरी होती है। आइए जानते हैं आज हम इस मंदिर के बारे में। तो इस मंदिर के बारे में आप बताएं। ये बहुत पुराना मंदिर है और 100 साल से ऊपर हो गया इस मंदिर को। यहाँ की आस्था ये है कि जो सच्चे मन से प्रार्थना पूजा करेगा उसकी आस्था पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा अक्सर हुआ है। इतना ही कहना चाहूँगा और अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि धर्म के प्रति आदमी हिंदू परिवार समिति को जागना होना चाहिए। अपना धर्म बहुत मान्य होता है, भगवान के आस्था अपनी आस्था पूरी करनी चाहिए। जय श्री राम। यूपी के आजमगढ़ दीदारगंज थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में शुक्रवार की रात पुलिस द्वारा गांव में किए गए पुलिस के द्वारा तोड़फोड़ को सपा प्रतिनिधि मंडल ने देखा और कहा कि हमारी पार्टी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे पुलिस उत्पीड़न को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर महमूदपुर गांव में घटी घटना की जानकारी देगा और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व आदिल शेख, पूर्व विधायक बेचई सरोज, राम आश्रय चौहान, उदय राज, मन्नू यादव आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए दीदारगंज से प्रवीण यादव की रिपोर्ट। चल हम बोला थे, हम खुदे पूछे थे हमारा तो बना वाला था और नीचे करके तो ऐसा बना पूरा ही आइए। ठीक हाँ ठीक ठीक अब चलिए। माननीय सपा के आप सर जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़ से। आज कल जो है शाम को लगभग 5:30 बजे दीदारगंज थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में यहाँ पुलिस द्वारा तांडव किया गया, उन लोगों को मारा गया, तमाम प्रकार की यहाँ ये दूसरी घटना। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पूरे प्रदेश में और खास करके आजमगढ़ में पुलिस द्वारा सरकार के इशारे पर एक तरफा लूट हो रही है। पुलिस जनता को लूट रही है, जनता विरोध कर रही है तो पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उनको गलत मुकदमों में फंसा रही है, जनता उनके घरों पर जाके तोड़फोड़ कर रही है और इनकी पूरी पुलिस, सिपाही, दरोगा सब लगे हैं कि कहाँ से कितना पैसा आवे। इसके लिए गांव में जा करके इनके सिपाही, थानाध्यक्ष लोग लगा रखे हैं सिपाहियों को, दरोगा को, नायब दरोगा को, कि ये लोग गाँव में जाएं और किस तरह से पैसा आए, इस तरह का काम कर रहे हैं। और ये घटना अभी कुछ दिन पहले राजापुर में हुई थी जी। इसके पहले एक गांव है आपके रानी की सराय थाने में चकीदी में हुई थी जी। अभी वहां पर घटना हो गई, आप देख रहे हैं बांस गांव में जी। बड़ी घटना हुई थी। ये मुलजिमों, अपराधियों के खिलाफ नहीं है, ये गांव के गरीबों, खास करके पिछड़े, दलित, गरीब, अल्पसंख्यक के खिलाफ ये जुर्म कर रहे हैं। यहाँ स्थिति यह है कि आप बलिया की घटना आप जान रहे हो, राजभर को मारा गया। इसी तरह पुलिस जगह जगह लोगों को मार करके, दहला करके और उनसे धन उगाही कर रही है और उस पे सफल न हो पाने के कारण उनके घर को तोड़ रही है, मकान को तोड़ रही है, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया। यह स्थिति मैं समझता हूँ अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं रहा होगा। कल शाम को मीडिया वालों को भी दीदारगंज एसओ गाली देते हुए कहा कि इनको जो है अगर वीडियो फोटो बनाते तो इनको भी 20 लाठी दौड़ा करके मारो। देखिए, मीडिया स्वतंत्र है और मीडिया के ऊपर अगर कोई इस तरह की बात कहता है, आप लोग आइए, आप लोगों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी मिलेगी, आपके सम्मान की रक्षा हम लोग करेंगे। यह है, मैं मालूम है, मैं ये सबको गाली देते हैं, मीडिया वालों को गाली देते हैं। चोर जो होगा, जो डकैत होगा, वो किसी को नहीं बख्शेगा। जहाँ तक दीदारगंज थाना क्षेत्र का मामला है सर, 14 दिन हो गया इस एसओ को, धर्मेंद्र सिंह को। हम लोग यहाँ के लोकल के मीडिया पत्रकार साथी हैं। लूट का इतना आतंक है, जनता से इतना दोहन हो रहा है कि उसका कुछ कहना नहीं है।
अब देखिए, ये तो सूचना जगह जगह से मिल रही है। इसके पहले मैं राजापुर गांव में भी आया था। इस इंस्पेक्टर के बारे में, दीदारगंज इंस्पेक्टर के बारे में सभी लोग कह रहे हैं कि अपने थाने पर बैठा रहता है। एसआई कोई जावेद है, कोई इनके सिपाही हैं, सब जाके गांव में लोगों से तोड़ फोड़ करके लोगों से पैसे की मांग करते हैं, उन लोगों को डरा के पैसे की मांग करते हैं। कि तो संगठित तरीके से यहाँ अपराध हो रहा है, आर्थिक अपराध हो रहा है, यह मैनेज अपराध हो रहा है। इस नाते निश्चित तौर पर आज हमारी मीटिंग थी पार्टी कार्यालय पर। हम लोगों ने फैसला लिया है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा समाजवादी पार्टी ने लड़ने का काम किया है। आने वाले दिनों में आज हम लोगों ने यहाँ आने का फैसला लिया। सोमवार को एसपी से मिलकर के पूरी बात करेंगे और आने वाले दिनों में अगर एसपी कोई कार्रवाई थानाध्यक्ष के खिलाफ नहीं करेंगे या जिले के पुलिस के खिलाफ जो शोषण और अत्याचार पे लगी है, दमन पे लगी है, नहीं अगर उन्हें सुधार आया तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले दीदारगंज थाने पर धरना देने का काम करेगी। लोगों के द्वारा बताया गया कि 4 महिलाओं को गिरफ्तार करके रात में बहुत बुरी तरह से पीटा गया। हाँ, ये पता मुझे चला कि महिलाओं की गिरफ्तारी की गई और जबकि दरोगा ये बता रहा है कि महिलाएं न होती तो हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। तो आप उन्हीं महिलाओं को ले जा करके पीट करके अबला हैं। आप किसी बड़े परिवार की महिला को पीटो। अभी वह मिले हैं वहाँ पर, वहाँ तरवा थाने के अंतर्गत रिकवरी हुई है। कौन कौन लोग हैं, कभी नहीं पकड़े गए। और लोग शस्त्रों को बेचने का संचालन करते थे, नहीं पकड़ पाए, यहाँ की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। निरीह आदमी के ऊपर हाथ उठा करके, महिलाओं के ऊपर हाथ उठाकर, गरीब के ऊपर हाथ उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जनता आंदोलित होगी। नेता आगे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जनता इसका फैसला कर लेगी। सर, एक क्वेश्चन और, की हत्या हुई है, उसके बारे में सब। अब देखिए, मुझे जानकारी, मैं उनके दरवाजे पर गया था। अभी तक इनका कहना है सर FIR तक नहीं हुआ। उनके दरवाजे पर गया था। देखिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जांच में पोस्टमार्टम के आधार पर, विवेचना के आधार पर जो भी राय उनकी आती, जो भी विवेचना में आता, उसके आधार पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर वो निर्दोष लोगों को फंसा रहे थे तो आप रिपोर्ट दर्ज कर लेते, उनके फाइनल लगा देते। लेकिन आप कैसे कह सकते हो, एक आदमी कह रहा है कि परिस्थितियां बता रही हैं कि वहाँ हत्या हुई है, वहाँ 3-4 जोड़ी चप्पल मिले हैं, बोतल के पानी मिले हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि हत्या नहीं हुई? तो इस तरह का मामला अगर किसी दरोगा द्वारा कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पर वह दरोगा अपराधियों से मिला हुआ है। यूपी के बदायूं जिले की तहसील बिसौली में भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष अशोक पाल सिंह ने बिजली समस्या को लेकर उप जिला अधिकारी बिसौली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बिजली समस्या दूर की जाए, पुलिस द्वारा किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार न किया जाए, आने वाले समय में बिजली व DAP की आपूर्ति समय से की जाए। देखिए, इस्लामनगर से नितिन कुमार की रिपोर्ट। आज हम हैं तहसील परिसर बिसौली में। यहाँ भारतीय किसान यूनियन द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्यों दिया गया है ज्ञापन। हमारे साथ हैं तहसील अध्यक्ष अशोक पाल सिंह चौहान। तो आज आपने जो उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया? पहली बात, किसान व किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है, इन्हें सताया जा रहा है। इस संबंध में हमने माननीय हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके लिए ज्ञापन द्वारा कहा गया है कि ये पुलिस द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है उसे रोकने की कृपा करें। और यूरिया की जैसे किल्लत हुई थी, इसी प्रकार से अगले महीने में DAP व बीज की किल्लत भी ना आए, इसके चक्कर में हमने उन्हें ज्ञापन द्वारा सूचित कराया गया है। तीसरी नंबर बात, जिन गाँवों में आज तक खंभे तो गाड़ दिए हैं पर लाइन ना खिंची है या लाइन खिंच गई है तो केबल जो जहाँ पड़ना था वहाँ केबल नहीं पड़ा है, जैसे कि ग्राम लड़ौली, ग्राम गुरियाली, ग्राम कुंदनपुर, कई गांव तहसील के ऐसे हैं जिन गांवों में आज तक कोई विद्युतीकरण संपूर्ण नहीं हो पाया है। तो इसी संबंध में हमें यहाँ पर आके उप जिलाधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन द्वारा सूचित कराया गया है। अच्छा, आज क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बिजली की है और किसान की धान की फसल को इस समय सबसे ज़्यादा पानी मिल रहा है। तो ऐसी किसी समस्या के बारे में आपने? हाँ, इससे जो पहले जो हमने ज्ञापन दिया था वो बताया गया था कि धान की फसल हमारी और किसान
कि मक्का की फसल पूरी की पूरी चौपट हो गई, क्योंकि ट्यूबवेल अगर चला के खेत तक अगर किसान पहुंचता है तो वहां पर जाने से पहले ही अगर फावड़ा लेकर काटता है पानी को, तब तक बिजली चली जाती है। अब उनसे जब वार्तालाप हुआ था एक्सीएम साहब से, तो एक्सीएम साहब ने कहा था कि यहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या है। तो मैंने कहा ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप इसे ठीक कराएं, और नहीं तो हम आगे के लिए और रणनीति नई तरीके से बनाएंगे। अच्छा, जब आपने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि मैं ये आपके ज्ञापन के लिए हर संभव कोशिश करूंगा कि आपका ये जो है पूरा हो जाए, और बाकी अगर ना होता है तो हम इसके बारे में अगली जो 15 आने वाली तारीख है, हमारी जो मासिक पंचायत होती है, उसमें हम आंदोलन के ही रूप में यहाँ से एसडीएम साहब का और अन्य अधिकारियों का घेराव करेंगे। बस हमारे गांव में बहुत महंगा कनेक्शन काट रहे हैं। यूनियन बाबा टिकट, राकेश टिकट, नरेश टिकट। यूपी के जिला बदायूं के बिसौली थाना अंतर्गत जलालपुर के पास कस्बा बिसौली में स्थित इफ्को किसान सेवा केंद्र पर अभी कुछ दिनों पहले बहुत अधिक भीड़ लगी रहती थी, जहां रोज कम से कम 1000 के लगभग किसानों की संख्या पाई जाती थी और सभी किसानों को यूरिया भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। लेकिन अब यूरिया से किसानों को राहत की सांस मिली है। अब इफ्को केंद्र पर यूरिया का भरपूर स्टॉक है, जिससे किसानों को बहुत अधिक समय ना लग के कम से कम में यूरिया की प्राप्ति हो जाती है। आवश्यकता के अनुसार यूरिया कम से कम में मिल जाए। देखिए जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बहुत उच्चतम श्रेणी की यहाँ कृषि की जाती है। किसानों की बहुत अधिक संख्या यहाँ पाई जाती है। हर किस्म की हर तरह की खेती यहाँ की जाती है। वहीं इस समय हम मौजूद हैं जिला बदायूं की तहसील बिसौली के जो खाद का गोदाम है, जहाँ से किसानों को खाद प्राप्त होता है, वहाँ हम इस समय मौजूद हैं। इस समय कुछ दिनों पहले बहुत खाद की किल्लत चल रही थी, किसानों को खाद समय से और भरपूर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। आज हमें यहाँ खाद गोदाम पर देखने को मिल रहा है कि बहुत कम किसानों की संख्या है और पूरी तरह से यहाँ खाद भी उपलब्ध है। उनकी जो मांग है उसके अनुसार उनको खाद भी समय से उपलब्ध किया जा रहा है। उसमें काफ़ी सुधार आया है। पहले यहाँ कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, यहाँ जो भीड़ बहुत कम है उसको दिखाने की कोशिश करें। पहले यहाँ लंबी कतार लोगों की यहाँ लगी रहती थी, बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, जिसमें कि आज बहुत कम यहाँ लोग आए हुए हैं। खाद उनको समय से उपलब्ध हो पा रहा है और यहाँ जो खाद है ट्रक भी यहाँ उतर रहा है। खाद भरपूर मात्रा में यहाँ गोदाम में खाद उपलब्ध है। यहाँ जो खाद लेने आए हैं उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे पहले यहाँ कुछ दिनों पहले काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, अब भीड़ कम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो कोई किल्लत वाली बात नहीं है यहाँ पे खाद के लिए। अब तो ये है कि अगर मैं घर से आता हूँ 10 मिनट में, तो 10 मिनट में ही खाद मिल जाएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई किल्लत नहीं है अब खाद की। मैं उस टाइम 2 कट्टे लेने के लिए आया था, काफ़ी समय के लिए मैं लाइन में लगा रहा था। अब मैं 5 कट्टे के लिए लाइन में लगा हूँ और अभी तुरंत खाद मुझे मिलेगा 5 कट्टे का। कोई यूरिया की किल्लत नहीं है अब तक। पहले की खाद की मारामारी से लेकर अब जो किसान हैं यहाँ पर काफ़ी संतुष्ट हैं। यहाँ हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम आई हुई है। कैमरा पर्सन विशाल शर्मा के साथ मैं नीलांश राठौर, फास्ट न्यूज़ इंडिया बदायूं से। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में फैली बेरोजगारी और निजीकरण के विरोध में जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद के नेतृत्व में जमकर किया प्रदर्शन। सिविल लाइंस सुभाष चौराहे पर ठीक शाम 5 बजे 5 मिनट तक थाली बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके विरोध दर्ज कराया। जिलाध्यक्ष अल्ताफ का कहना है कि प्रदेश सरकार नौकरियों को खत्म कर रही है और पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज युवाओं को प्राइवेट नौकरी 10 से 15 हज़ार में करनी पड़ रही है। आप कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की स्टाइल में थाली और ताली बजाकर विरोध किया, ताकि मोदी जी यह जाने कि आज के कितने लोग बेरोजगार हैं। देश से बेरोजगारी जूझ रही है। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। नौकरियां जिस तरह से सरकार ख़त्म कर रही है और युवाओं को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, आज हम लोग उसी के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। रोज़ अखबारों में तो तमाम तरीके की निकलती है कि फला जगह नौकरी निकल रही है, ढिका जगह नौकरी निकल रही है, लेकिन हकीकत
इससे एकदम परे है। नौकरियां धीरे धीरे सरकार सब चीज़ों को प्राइवेट की तरफ कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिसकी वजह से रोज़गार धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। जहां नौकरियां 50,000 60,000 रुपये में लोगों को मिला करती थी, वही नौकरियां आज प्राइवेट होने की वजह से 15,000 20,000 रुपये में करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। और जब से ये जुमले वाली सरकार आई है तब से नौकरियां बद से बदतर होती जा रही हैं। और हम लोग आज वो मोदी जी की स्टाइल में थाली और ताली बजाकर विरोध करने के लिए आए हैं, ताकि मोदी जी ये जाने कि देश का युवा कितना परेशान है और उसको जल्द से जल्द नौकरी देने की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज। तो के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।